नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो खबरें डरावनी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो लोनावाला के हरे भरे पहाड़ों में छुपी है। ये कहानी है आयशा विला की, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें खूबसूरती और रहस्य का अनोखा मिश्रण समेटे हुए हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए और चलिए इस डरावनी कहानी में खो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई खौफनाक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तैयार? तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब लोनावाला का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। ये हिल स्टेशन अपनी ठंडी हवाओं, बारिश की बूंदों और मशहूर चिक्की के लिए जाना जाता था। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच एक पुराना घर खड़ा था, आयशा विला। घर कभी शानो शौकत का प्रतीक था, लेकिन आज इसकी दीवारें समय की मार और अनकही कहानियों का बोझ ढो रही हैं। लोग कहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो इसे भुतहा बनाता है। लेकिन आखिर वो क्या था? चलिए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। कहते हैं आयशा विला कभी एक खूबसूरत औरत का घर था जिसका नाम था आयशा। आयशा इस घर की मालकिन थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे लोनावाला में थी। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग कहते हैं कि आयशा की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। कुछ का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है, अपने अधूरे सच को तलाशते हुए। रात के सन्नाटे में रोने की आवाजें, कदमों की आहट और ठंडी हवा का अचानक झोंका, ये वो किस्से हैं जो इस विला को रहस्यमय बनाते हैं। लोनावाला के स्थानीय लोग इस विला के बारे में फुसफुसाहट में बात करते हैं। एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले जब वो बच्चा था, उसने अपने दोस्तों के साथ रात में इस विला के पास जाने की हिम्मत की थी। कहा, हमने वहां एक औरत की छाया देखी जो खिड़की के पास खड़ी थी। लेकिन जब हमने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक और स्थानीय लड़के ने दावा किया कि उसने रात को विला के पास से गुजरते वक्त किसी के रोने की आवाज सुनी थी। क्या ये सिर्फ हवा का शोर था या आयशा की आत्मा का दर्द आज भी इस घर में गूंजता है? आयशा की कहानी उतनी ही रहस्यमय है जितना ये विला। कुछ पुराने दस्तावेजों के अनुसार आयशा एक अमीर परिवार की बेटी थी जिसकी शादी एक बड़े जमींदार से हुई थी। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। कहा जाता है कि आयशा का पति बहुत सख्त मिजाज था और उसने आयशा को इस विला में कैद सा कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत एक हादसा थी, तो कुछ का मानना है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। लेकिन जो भी सच हो, आयशा की आत्मा को शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो आज भी अपने अधूरे इंसाफ की तलाश में इस विला में भटकती है। रात के समय आयशा विला और भी डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को इस घर के पास से गुजरना किसी जुर्रत से कम नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में एक सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई देखी जो अचानक गायब हो गई। ये आयशा थी? क्या वो आज भी अपने दर्द को बयान करने की कोशिश कर रही है, या ये सिर्फ लोगों की कल्पना का नतीजा है? दोस्तों, आयशा विला की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है। क्या आयशा की आत्मा सचमुच इस घर में भटकती है, या ये सिर्फ एक दुखद अतीत की गूंज है? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लेकिन एक बात तो तय है, आयशा विला की दीवारें अनकही कहानियों का खजाना हैं। अगर आप कभी लोनावाला जाएं, तो इस विला की कहानी को जरूर याद करें। और हाँ, रात में वहां जाने से पहले थोड़ी हिम्मत जरूर जुटा लें। तो दोस्तों, ये थी आयशा विला की रहस्यमय कहानी। आपको ये कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और डरावनी जगह की कहानी सुनाएं, तो वो भी लिखें। हमारे शो खबरें डरावनी को पसंद करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली खौफनाक कहानी तक के लिए अलविदा।